Hello friends, welcome back to Afroz Civil channel. If you are watching Afroz Civil channel first time, please subscribe now. Please watch this video till the end. तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि डेवलपमेंट लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो डेवलपमेंट लेंथ लिखा हुआ है और एलडी जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और यहाँ पे फाई है इंटू सिग्मा एस है और डिवाइड में 4 इंटू टाउ बी डी है। और यहाँ देख सकते हैं फाई जो है नॉमिनल डायमीटर ऑफ बार है, ठीक है, और सिग्मा एस जो है 0.87 इंटू एफ वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस इन बार एट सेक्शन कंसीडर एट डिजाइन लोड, ठीक है। और यहाँ पे बी डी है, टाउ बी डी जो है डिजाइन बाउंड स्ट्रेस है, न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। ये जो है IS 456/2000 में दे रखा है, क्लॉज नंबर 26.2.1.1 में दे रखा है, पेज नंबर 42 में दे रखा है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल जो है मैं एज पर IS कोड बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना है आपको, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो इसमें जो है 0.87 इंटू एफ वाई है। 0.87 से हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं और ये क्या है, तो हम ये भी आपको बताने वाले हैं एज पर IS कोड, ठीक है। तो अब जो है हम चलते हैं आगे। केस 1, बार्स इन टेंशन। टेंशन में जब बार्स रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। केस 1 टेंशन इन प्लेन बार, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेन बार के लिए, जो बीम एंड स्लैब के लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, ठीक है, जिसका M20 और इसका देख सकते डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है जो M20 ग्रेड के लिए 1.2 होगा, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। M25 के लिए 1.4 होगा, ठीक है। M30 के लिए 1.5 होगा, M35 के लिए 1.7 होगा, और M40 एंड एबव के लिए 1.9 होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है, और अब हम चलेंगे IS कोड में, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने IS कोड जो बताया था क्लॉज नंबर 26.2.1.1, ठीक है, और पेज नंबर 42। तो मैं IS कोड में आ गया, यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ हाईलाइट करने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पे जो है क्लॉज नंबर जो है 26.2.1 है, और जो यहाँ से जो डेवलपमेंट लेंथ का जो हमने फार्मूला लिया था यहीं से लिया था एज पर IS कोड, ठीक है। तो हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं एज पर IS कोड ही हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो में आप बने रहेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हम टाउ बी डी जो कैलकुलेट कर रहे थे 26.2.1.1 में हम जो बता रहे थे आपको, यहीं से हमने लिया था। जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 के लिए 1.2, M25 के लिए 1.4 जो हमने अभी आपको बताया, तो यहीं से हमने डाटा जो है लिया था। तो बने रहेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है मेंशन किया हुआ है आपको कि 4 बार्स इन कंप्रेशन, ठीक है, कितना परसेंट आपको इंक्रीज करना है। देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉर्म बार के लिए आपको जो है शैल बी इंक्रीज बाई 60%, 60% आपको इंक्रीज करना है। तो आपको डिफॉर्म बार में ये वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है 4 बार्स इन कंप्रेशन, कंप्रेशन के लिए 25% इंक्रीज करना है। तो जो वैल्यू प्लेन बार का आएगा और डिफॉर्म बार का आएगा, दोनों को जब हम 25% इंक्रीज करेंगे तो कंप्रेशन के लिए वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो आपको अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं अभी बताने वाला हूँ कैलकुलेट करके। तो देख सकते हैं अभी जो है मैं कलर ले रहा हूँ और हाईलाइट करके, जैसे कि यहाँ पे टेंशन डिफॉर्म बार, ठीक है, डिफॉर्म बार बीम एंड स्लैब के लिए जब यहाँ पे हम डिज़ाइन बाउंड स्ट्रेस जो लेने वाले हैं 60% हम इंक्रीज करेंगे। जो वैल्यू मिला है हमें उसको 60% इंक्रीज करेंगे तो हमें डिफॉर्म बार के लिए मिलकर आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने इमेज भी लगा रखा है कि प्लेन बार कैसा होता है, डिफॉर्म बार कैसा होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपके रेफरेंस के लिए मैंने लगाया था। अब देखिए यहाँ पे जो है कैलकुलेट करके मैंने वैल्यू लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कि 1.2 को अगर 60% इंक्रीज करते हैं तो 1.92 निकल कर आएगा, ठीक है। 1.4 को अगर हम 60% इंक्रीज करते हैं तो 2.24 यहाँ पे रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसी तरह जो है सारे वैल्यू को हमने 60% इंक्रीज करके
टाउ वीडी का वैल्यू हमने कैलकुलेट करके लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आप कैलकुलेटर में ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 1.2 प्लस 1.2 का 60%, तो ये 1.92 आ गया। परसेंटेज आप जैसे भी आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, मेथड अलग अलग हो सकता है, बट हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको। अब देखिए यहाँ पे 4 बार्स इन कंप्रेशन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस 4 बार्स इन टेंशन शैल बी इंक्रीज बाई 25%, जो मैंने आपको IS कोड में बताया था। ये IS कोड कहता है कि जो वैल्यू टेंशन में है डिफॉर्म बार के लिए, प्लेन बार के लिए, उसको 25% इंक्रीज कर देंगे तो कंप्रेशन का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन का जो वैल्यू है उसको 25% इंक्रीज करेंगे प्लेन बार के लिए, तो कंप्रेशन में प्लेन बार का वैल्यू निकल कर आ जाएगा टाउ BD का। ये केस 3 में जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ क्या किया, M20 को जब हमने 25% इंक्रीज किया टाउ BD का वैल्यू 1.2 को, तो ये आया 1.5। देख सकते हैं M20 का 1.5 आया, M25 का 1.75 आया। ठीक है, M30 का 1.875 वैल्यू आया, M35 का 2.125 आया। ठीक है, M40 एंड एबव 2.375। ये हमने क्या किया, यहाँ पे 25% इंक्रीज किया। केस 1 वाले जो वैल्यू है ना टाउ BD का, उसका हमने 25% इंक्रीज किया तो केस 3 में आ गया। अब सेम आपको नीचे जो केस 2 लिखा हुआ है उसको 25% इंक्रीज करना है, तो ये आ जाएगा बार्स इन कंप्रेशन डिफॉर्म बार के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है 1.92 है, उसको हमने 25% इंक्रीज किया है तो 2.4 आया। M20 ग्रेड का कंक्रीट का वैल्यू आया, M25 का 2.8 आया है, M30 का 3 आया है, M35 का 3.4 आया वैल्यू, और M40 एंड एबव 3.8 आया वैल्यू। तो जो वैल्यू यहाँ पे केस 2 में था उसको ही हमने 25% इंक्रीज किया था। देखिए यहाँ पे कैसे हमने 1.92 प्लस 1.92 का 60% हमने जैसे 25% जैसे हमने किया 2.4 निकल कर आया। तो इस तरह जो है सारे का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब आप डिफॉर्म बार कैलकुलेट करेंगे ना, LD डेवलपमेंट लेंथ जब आप फाइंड आउट करेंगे तो IS कोड को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो आपको बताया था कि वाई द फैक्टर 0.87, मैंने बताया था ना आपको कि 0.87 क्यों लेते हैं, तो ये जो है फैक्टर है ये आता है निकल के कॉम्बिनेशन ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर स्टील के लिए, फॉर स्टील। अब ये भी आपको IS कोड में मैं बताने वाला हूँ कि IS 456-2000 में जो है ये लेते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फिर स्टील के लिए लेते हैं 1.15। ठीक है, तो ये क्लॉज दे रखा है 36.4.2 में दे रखा है IS कोड में, पेज नंबर 68 में जब जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा वैल्यू। तो डिजाइन स्ट्रेस निकालने के लिए जो है FY बाई पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.15 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.87 FY निकल कर आता है। तो ऐसे जो है इस तरह वैल्यू अप्लाई करके आप जो है डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं एज पर IS कोड। ठीक है, तो अब जो है दिखा देता हूँ आपको क्लॉज 36.4.2 IS कोड 456-2000 पेज नंबर 68। तो ये जो है IS कोड देखिए यहाँ पे जो है क्लॉज नंबर जो है 36.4.2.1। ठीक है, ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए। तो ये आप पढ़ सकते हैं जो कोलैप्स द वैल्यू ऑफ द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर शुड बी टेकन एज 1.5 फॉर कंक्रीट एंड 1.15 फॉर स्टील। यहीं से हमने जो है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का वैल्यू हमने कैलकुलेट करा था। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप जो है आपको वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ज़रूर रखें। और जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट लेंथ जो है ड्राइंग लेकर ही बताऊंगा आपको कि उसमें कितना ले रखे हैं, LD कितना है और थ्योरेटिकली कितना आ रहा है। ये दोनों जो है कंपैरिजन करके मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।